हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने सपनों को आप कैसे उड़ान दोगे। इमेजिनेशन इज द हाईएस्ट स्काई वन कैन फ्लाई। केवल आपकी कल्पना ही आपके सपनों को उड़ान देंगी। एक पतंगबाज जब पतंग खरीद के लाता है तो वही सोचता है मैं अपनी एक बार तो पतंग को आसमान में उड़ा ही लूं और दो चार पतंग काट दूं, फिर चाहे वो कट जाए। तो हमारा ये जीवन, समझो हम एक पतंगबाज है और हमें अपने सपनों को उड़ान देनी है। तो एक बार तो उड़ान दे ही लो। अपने इमेजिनेशन पावर को इतनी स्ट्रांग बना लो कि दिन रात आप अपने सपनों को साकार करने में लगो। कोई ना कोई सबका किसी का सपना होता है और उसे पूरा करो। सपने एक दिन में तो पूरे होते नहीं है, सालों साल लग जाते हैं। इसके विषय में आपको एक कहानी सुनाती हूँ। स्टीवन हॉकिंस जब 21 साल के थे तो उन्हें बीमारी हो गई थी, पैरालिसिस। पूरा उनका शरीर, हाथ पैर, इवन वो बोल भी नहीं पाते थे। डॉक्टर ने उनको कहा कि इनका जो केवल 2 साल की इनकी लाइफ है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। डॉक्टर्स ने उनको एक ऐसा चश्मा बना के दिया जो साइलेंस का काम करता था और कंप्यूटर भी उनके उस आंखों के चश्मे के सिग्नल से लिखता था। है ना सरप्राइज की बात। तो उन्होंने उस व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही 50 साल निकाल दिए। 3-4 फिजिक्स में बुक लिखी, बैंग ऑफ द थ्योरी, ब्लैक होल जैसी साइंस को थ्योरियां दी, डिस्कवरी करी, एक साइंटिस्ट कहलाए केवल अपनी विल पावर से। वो कहते हैं कि इंसान का दिमाग नहीं बनना चाहिए, आप मेंटली विकलांग नहीं होने चाहिए। अगर आपका मेंटल सकारात्मक है, उसमें जीने की इच्छा है, तो हर कुछ कर सकते हो आप। अब आप कहोगे मैम ये तो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट तो पता कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हम तो साइंटिस्ट हैं नहीं। यू आर राइट, वी आर नॉट साइंटिस्ट, वी आर ए नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो उसकी भी आपको एक कहानी बताती हूँ। एक 13 साल की लड़की थी, तमिलनाडु में है, जिसने यंगेस्ट गर्ल का खिताब जीता एवरेस्ट पर पहुंचने का। 13 साल की उम्र में यंगेस्ट गर्ल का, सोचो। तो कहीं ना कहीं तो कोई जड़ होती है जो इंसान कुछ ना कुछ कर जाता है। उसकी कजन की शादी हो गई थी, हालांकि छोटी उम्र में ही हुई थी उसकी भी। तो वो पढ़ना चाहती थी, तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तू छुट्टियों में घर वापस मत आइयो, अगर तू छुट्टियों में घर वापस आ गई तो तेरी भी शादी कर देंगे। तो कुछ ऊंचा कर, जब तू गाड़ी में बैठ के आएगी तो मैं तेरे से मिलने आऊंगी, इन्हीं रास्तों में पगडंडियों पे मैं तेरे से मिलने आऊंगी, तो गाड़ी में बैठ के आएगी, तो तू घर मत आइयो। उसे बात उसकी बात लग गई कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरी भी शादी कर देंगी मेरी बहन की तरह। तो वो छुट्टियों में घर नहीं गई। छुट्टियों में उनका जो स्कूल का टूर है, वो जंपिंग के लिए कहीं माउंटेन पे लेके जा रहे थे। तो वो वहां गई, वहीं से बस उसने शुरुआत करी धीरे धीरे। और जिसमें लगन होती है वही कुछ कर जाता है। उसमें लगन थी। 2 बच्चे टॉप पे आए, उन 2 को आगे तक सिखाया। तो उसके सर ने, कोच ने यही पूछा कि तुम पहले अपनी विश बताओ कि तुम क्यों माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहती हो, तभी तुम्हें जाओगे, इतने सीखती रहो। तो जब उसने अपनी बहन की चिट्ठी पढ़ी तब उसने जाके बताया सर को कि मेरा ये है कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मुझे शादी कर देंगे और मुझे वो शादी नहीं करनी है, मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाना है, अपने गांव का, अपना पापा का, अपना नाम रोशन करना है। उसने ऐसा किया। शी डिड। आप भी कर सकते हो। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो, कहीं ना कुछ तो मिलेगा ही। फेल भी होगे तो आगे के लिए सीढ़ी मिलेगी। फेल होने की चिंता मत करो, आगे के लिए सीढ़ी मिलेगी। यू आर नॉट हैज बीन, यू विल बी। आप खोए नहीं हो, आप हो। कहीं खो मत, अपनी दुनिया में रहो, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए रहो। आसमान को देखो कि हमें छू लो आसमां, कैसे छूना है। ये मेरी किताब का टाइटल भी है, जब मैंने किताब लिखी है। और आप लोगों की प्रेरणा से ही मुझे किताब लिखने का अवसर मिला कि आपने मेरी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति को पहचाना कि मैम आपके शब्दों से दृढ़ संकल्प की ध्वनि नजर आती है।
आपने मुझे जब ये लिख के दिया, ये बोला, आप ऐसा फील करते हो, तो मैं आपके सफर में आपके साथ हूँ। ये दृढ़ शक्ति मेरी आपके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगी। अपने सपनों तक मुझ तक पहुंचाओ, मैं उन्हें उड़ान दूंगी। अभी स्टेटस में एक का देख रही थी गिटार का, उन्होंने लिखा, हे भगवान लॉकडाउन कब खुलेगा, मैं कब सिखा गिटार सीखूंगी। तभी मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा बेटा लॉकडाउन का क्यों इंतजार कर रहे हो, यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे सीखो। आजकल तो यूट्यूब पे सब इतने से डिशे बना रहे हैं, जो चाहो ढोलक म्यूजिक जो चाहो वो सीख सकते हो। तो उसने शुरू किया, सपनों को उड़ान दो। थैंक यू।